10,000 में औरतें बिकती रही, मर्द दिखता रहा। मर्द देखता रहा कि उसके औरत को 10,000 सफेद पोश प्रायोजित तरीके से सरकार पैसा देकर उसके महिलाओं के मन और मनोदशा को खरीदता रहा। मर्द कमाने की क्षमता नहीं रखता क्या? औरतें यूं ही 10,000 के प्रलोभन में बिक जाती है क्या? और सबसे बड़ी शर्मनाक की बात कुछ और है। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल। आज बात करने आया हूं इस भारत देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एक चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार नामक कंस व्यक्ति बिक जाता है सत्ता में बैठे लोगों के सामने। शरणम गच्छामी गणेश कुमार नामक कंस चुनाव आयोग की जिम्मेवारी जिसके कंधे पर होता है वो सरकार के हाथों कठपुतली बन जाता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इस देश में बिहार चुनाव के लिए समय का घोषणा होता है, जब घोषणा हो जाने के बाद चुनाव का उल्लंघन माना जाता है किसी को भी सरकारी लाभ देना या पैसा का प्रलोभन देना, तो फिर इस देश में जब आचार संहिता लागू हो गया तो फिर सरकारें, जिसकी भी सरकार बिहार में थी, उसने किसी भी औरत के खाते पर 10,000 रुपया बार बार भेजता रहा, चुनाव के दरमियान भी भेजता रहा। तो बताइए, क्या इस चुनाव आयोग को बिका हुआ आयोग क्यों नहीं कहा जाए? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो उस 10,000 जो रुपया प्रति महिला के अकाउंट में, कभी 12 लाख महिलाओं के तो कभी कुछ महिलाओं के खाते में आचार संहिता लगने के बावजूद भी पैसा भेजता रहा, उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है तो यकीन मानिए इस देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार नामक व्यक्ति, जिसको हम कंस का उपाधि देते हैं, तो बताइए क्या गलत करते हैं? सवाल यही नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि मानिए किसी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का हत्या हो जाता है। आज से पहले कभी भी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को सरकारी लाभ या सरकारी प्रलोभन दिया गया हो। इतिहास में पहली बार है जब आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद भी लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, महिलाओं को प्रलोभन दिया जाता है और वोट को प्रभावित किया जाता है, जिसका रिजल्ट बिहार चुनाव में आपने देखा। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात इस देश के बड़े पत्रकार राजदेव रंजन जी ने भी कहा है। आप इस वीडियो को जरा देख लीजिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हो, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख महिला, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कहे तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाए। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा, तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात।
3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आगे तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहां अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2015 में 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। 28 जून मुझे जहां तक याद आता है शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। अभी आपने इस वीडियो को देखा, राजदेव रंजन जी ने अपनी बातों को जो रखा है। अब तर्क और कुतर्क करना आपके हाथों में है। मैं अपनी बात को रखा हूं और आप सही और गलत का फैसला आपको करना है। जय हिंद, जय भारत,